योगी ने अपने जन्मदिन पर कर दिया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, बता दिया बचपन का सबसे बड़ा राज, अजय बिष्ट कैसे बन गए योगी आदित्यनाथ। योगी के जन्मदिन पर मोदी ने फोन करके दी बधाई, 2024 के लिए तैयार रहने का भी निर्देश। तो क्या मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री बनेंगे योगी? योगी को मोदी ने दिया जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा, हर कोई रह गया हैरान। योगी के कट्टर दुश्मन ने भी फोन करके दी बधाई, सबको सताया बुलडोजर का डर। बीजेपी के सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता, भगवाधारी और ईमानदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 51 साल के हो गए हैं। इस समय योगी का मतलब माफियाओं में दहशत है। विपक्ष भी योगी से थर-थर कांपता है, लेकिन हमेशा से योगी ऐसे नहीं रहे हैं। एक दौर हुआ करता था जब योगी आदित्यनाथ कॉलेज में पढ़ा करते थे, दोस्तों के साथ जीन्स पैंट और आंखों पर चश्मा लगाकर घूमा करते थे। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब आगे की जिंदगी वो एक सन्यासी के तौर पर बिताएंगे। खुद योगी आदित्यनाथ ने इस पर बहुत बड़ा खुलासा किया है। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर उन्हें किस किस ने बधाई दी, क्या क्या तोहफे मिले, आपको हर एक खबर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि अजय बिष्ट कैसे योगी आदित्यनाथ बन गए। पहाड़ों की वादियों में योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। योगी आदित्यनाथ शुरुआत से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे और हर कोई उनसे प्रभावित हो जाता था। बताया जाता है कि कॉलेज के दिनों में योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं था। टीचर भी उनकी मेहनत को देखकर हैरान रह जाते थे। पढ़ाई में योगी अच्छे थे, लिहाजा उनके पिता यही चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभाल लें और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। लेकिन इस व्यापार में अजय सिंह बिष्ट की दिलचस्पी नहीं थी। दौर 1990 का था, तब लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर का आंदोलन सबसे चरम पर था। भगवान राम को योगी आदित्यनाथ हमेशा से अपना आराध्य मानते आए हैं। लिहाजा जब उन्होंने देखा कि मंदिर निर्माण में बाधा आ रही है, तो उनके अंदर एक जिद बैठ गई कि अब इस आंदोलन से जुड़ना है और मंदिर निर्माण तक पीछे नहीं हटना है। तब योगी आदित्यनाथ एक प्रोग्राम के दौरान अपने गुरु अवैधनाथ महाराज से मिले। गोरखपुर के महंत अवैधनाथ सहयोग से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया था कि अब अवैधनाथ को अपना गुरु बनाएंगे। लेकिन बताया जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ उनके पास पहुंचे तो अवैधनाथ महाराज ने कह दिया था कि जाओ बेटा, परिवार देखो, संन्यास सबके लिए नहीं है। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने जिद की तब महंत अवैधनाथ उन्हें दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए और करीब 4 साल तक उन्होंने योगी आदित्यनाथ को दीक्षा दी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि उन्होंने 1998 में योगी को गोरखनाथ मठ के साथ साथ अपनी राजनीतिक विरासत का भी उत्तराधिकारी बना दिया। जिसके बाद साल 1998 में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ 26 साल की उम्र में पहली बार गोरखपुर संसदीय सीट से चुनाव लड़ा। वो 26,000 वोटों से चुनाव जीते। पहली बार जीत के बाद संसद में उन्होंने संस्कृत में सांसद के तौर पर शपथ ली। इसके अगले ही साल फिर चुनाव हुए तो योगी ने फिर जीत दर्ज की। जीत का ये सिलसिला उनके यूपी का मुख्यमंत्री बनने तक जारी रहा। लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और अब योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी के बाद दूसरा प्रधानमंत्री देखा जा रहा है। असल में मौजूदा समय में बीजेपी में जिन 2 सबसे बड़े नेताओं की गिनती होती है, उसमें पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे ही सही योगी को अब जनता ने एक प्रधानमंत्री के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कब योगी आदित्यनाथ के सिर पर प्रधानमंत्री का ताज सजेगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि एक न एक दिन योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन कर बधाई दी। साथ ही 2024 के लिए पूरी जिम्मेदारी भी योगी के कंधे पर सौंप दी और साफ कह दिया कि योगी जी 24 की लड़ाई आपको ही उत्तर प्रदेश में जितानी है। मतलब सीधे तौर पर मोदी ने यह बता दिया है कि आने वाला भविष्य अब योगी आदित्यनाथ का ही होने वाला है। योगी अब 51 साल के हो चुके हैं। इस मौके पर बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उन्हें फोन कर और ट्विटर पर भी खूब बधाई दी। लेकिन विपक्ष भी पीछे नहीं रहा। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ को फोन कर बधाई दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ के कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट।